वहां से जल्दी ले जाओ। नहीं मिलेगा। ना ही आपको भारत का कोई स्टेट पढ़ने को मिलेगा और ना ही आपको इंडिया पढ़ने को मिलेगा। इंडिया के बारे में हम लोग को इंडियन मैप में पढ़ना है, वहां हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नदी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अभी टोटल महाद्वीप महाद्वीप पढ़ेंगे, फिर पूरे देश कहाँ, कौन से देश है, कहां से कौन, पूरी दुनिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जलधारा कौन सी होंगी, घास के मैदान कहाँ होंगे, कहां पर कौन सा मरुस्थल होगा, पठार कहां पे मिलेंगे, कौन सा रास्ता जाएगा, समुद्री जलमार्ग किस जगह की खोज किसने किया, कहां का राजधानी कहां है, कौन सी मुद्रा है, ये सब चीजें हम लोग कहां पढ़ेंगे, लोग वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे लोग। तो वर्ल्ड मैप जो है वहां पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप से। तो वर्ल्ड मैप में हम लोग को बेसिकली महाद्वीप, महासागर इत्यादि के बारे में हम लोग को क्या होता है, पढ़ना होता है। तो महाद्वीप को पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। महाद्वीप पढ़ने से पहले हमें द्वीप समझना पड़ेगा। क्या चीज? द्वीप। द्वीप को हम लोग आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड। एक ऐसा जगह जो चारों ओर पानी से घिरा उसे क्या कहेंगे? द्वीप। और अगर यही बहुत बड़ा हो गया तो इसे कहेंगे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। छोटा एरिया चारों ओर पानी से घिरा है तो, अब बड़ा एरिया घिर गया तो महाद्वीप। छोटा चीज जब बड़ा हो जाता तो महा लगा देते हैं। जैसे पुरुष के आगे महापुरुष, महिला के आगे हाँ? पुरुषों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए ना शब्दों का भी चयन बड़ा सोच समझ के किया है। महिला पे उसे नहीं करेगा। महादेवी, महिला को महिला रहने दो, हम पुरुष को पुरुष रहने दिए, बस आगे क्या लगा दिए? महापुरुष हो गया। महिला को महिला रहने दो, अब महिला लगाओ, महामानघा हो जाएगा, महामानघा। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए ध्यान से, छोटा सा एरिया चारों ओर पानी से घिरा है तो बकलोलिया साहब, उसमें कुछ नहीं दिखेगा, बंद कर दो उसको। हाँ, एक तो दिमाग नहीं रहता उस पर, पता नहीं क्या दिमाग लगाते रहती है। नहीं लगाओ लोग, अखरोट बराबर दिमाग उस पर से दिमाग लगाएगी सब। चारों ओर से पानी से घिर गया तो द्वीप। अब बड़ा एरिया हो गया तो महाद्वीप। अब देखिए महाद्वीप तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अब सबसे छोटा का कौन गिनेगा यहाँ पे? अरे छोटा को, सबसे अमीर आदमी आपको पता है, सबसे गरीब पता है? कोई कह देगा हम ही सबसे गरीब है, नहीं कह देगा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप और उसका द्वीप छोटा होता है, महाद्वीप बड़ा होता है। सेम ऐसे ही होता है, अगर कोई तीन ओर से पानी से घिरा है, कितने ओर से? तो इसे अंतरीप कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरीप। अंतरीप अंग्रेजी में केप। क्या कहेंगे? केप। और बड़ा एरिया तीन ओर से घिरा है तो प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। पेनिनसुला। क्या कहेंगे? पेनिनसुला। पेनिनसुला कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसे क्या कहेंगे? आइलैंड। क्या कहेंगे? आइलैंड। एस इसमें साइलेंट है। समझ में आ गया कि नहीं? साइलेंट मतलब समझते हैं ना, उसको बोला नहीं जाता है बट वो रहता है।
जैसे लड़का लोग, जब आपकी शादी होगी ना, तो जब आप विदाई करके लाएंगे तो लड़की के जो पिता होंगे ना, आपसे कहेंगे कि ख्याल रखिएगा, उसमें अपना शब्द साइलेंट रहता है। मतलब आपके जो लड़का लोग हैं, आपके ससुर जो है, वो कहेंगे अपना ख्याल रखिएगा, जा रही है आपके साथ, लेकिन उसमें अपना शब्द क्या रहता है? साइलेंट। समझ में आ गया? तो समझ जाइएगा आप लोग कि किसका ख्याल रखना है? अपना। और आपको रखना पड़ेगा। खाना अगर खराब बन गया, आप कह दिए ठीक नहीं बना है, तो मुंह फुला के पड़ जाओ, अरे इसका क्या मतलब है, खाना अच्छा नहीं बना है, तू बोलेगा ना नहीं बना है, इसमें गुस्सा नहीं, क्या जरूरत है। लेकिन ये मेंटेलिटी देखते हैं कि नहीं? ऐसा लगता है जैसे ना दिमाग में एक के जगह से कहीं से फोटोकॉपी करके मंगा रहे हैं लोग, सब में इंस्टॉल मार दो। यहाँ पे बहुत सारे हैं लोग हमारे साथ के पढ़े, जो बच्चे जिनकी शादी हो गई, जो हम लोग के साथ पढ़े थे सब, उसको पता है, हमको पता है कि ये वाला ये सब्जी नहीं खाएगा, लेकिन उसकी पत्नी को लगता है कि बहुत मन से खाता है, वो डरे बोलता है कि अच्छा लग रहा है, जबकि हम लोग को पता है कि नहीं खाता है। बाहर वो खा नहीं सकता है, वहां बहुत तारीफ करके खाएगा। डरे, डर नहीं, माथा का सरदर्द, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो तीन ओर से अगर पानी से घिरा है तो, तीन ओर से पानी से गिरा है तो अंतरिक्ष, और वही बड़ा एरिया तीन ओर से गिरा है तो क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई आदमी को देखिएगा ना, बचपन में रहता है अंतरिक्ष, अब मोटा के हो जाता है प्रायद्वीप। एक और को आपको इसे मिलेगा सब, यहाँ पे प्रायद्वीप हो जाएगा सब मोटा के। भारत क्या है? प्रायद्वीप। देखिए भारत निचवा से ही ना, तीन ओर से गिरा हुआ, क्या है? प्रायद्वीप। तो छोटा एरिया तीन ओर से पानी से गिरा, बड़ा एरिया गिरा प्रायद्वीप, छोटा एरिया पानी से चारों ओर से गिरा द्वीप, अब बड़ा एरिया गिरा कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कहेंगे। समझ में आ गया? परिभाषा समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? आप ध्यान से समझते हैं। ये तो जमीन बना दिए, अब पानी को देखते हैं। अगर जमीन के अंदर पानी ऐसे प्रवेश कर जाएगा पतली आकृति में, जमीन के अंदर क्या हो जाए? पानी प्रवेश कर जाए तो उसे क्रीक कहते हैं। बड़ा प्रवेश कर जाए तो उसे बे कहें, गल, और बड़ा प्रवेश कर जाए तो उसे क्या कहेंगे? देखो समुद्र का जल जब जमीन से टकराता है तो उसमें प्रवेश कर जाता है। अगर पतली आकृति में प्रवेश किया तो उसे क्रीक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रीक। हिंदी में सोता। बहुत पतली आकृति में प्रवेश किया तो क्रीक। इसको जब चौड़ा कर देगा तो गल्फ। क्या कहेंगे? गल्फ। खाड़ी। क्या कहेंगे? खाड़ी, गल्फ। अब बताइए, समुद्री लहरें इसे और मारेंगी, ये इसे और चौड़ा करेगा। जब इसे और चौड़ा कर देता है तो इसे बे कहते हैं। क्या कहते हैं? बे। हिंदी में खाड़ी। हिंदी में खाड़ी, बे या खाड़ी, एनी प्रॉब्लम? सबसे पहले क्या बनता है? क्रीक। 1-2 लाख साल बाद वो क्रीक क्या बन जाता है? गल्फ। और 1-2 और 10-20 लाख साल अगर हुए तो बे। ज्योग्राफी में 1-8 करोड़ साल को लोग मानते भी नहीं है, 1-8 करोड़ साल में इसे हो गया होगा। यहाँ पे समझ में आ गया? ज्योग्राफी में अगर एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो 3 करोड़ साल पहले ऐसे, 2 करोड़ साल पहले ऐसे, तो ऐसे करोड़ निकालेगा जिसे लगेगा कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आएगा? अंग्रेजी में बोलिए। कुछ कुछ तो बोलते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत ओके ओके टाइप का, ऐसे कुछ कुछ नहीं बोलते हैं बीच में। ओके ठीक है, मतलब कुछ कुछ बोलते हैं। समझ में आ गया? अब बताइए, जब ये भोथर हो जाएगा, भोथर मतलब समझते हैं? तो जब ये भोथर हो जाएगा, समुद्र की लहरें ज्यादा संख्या में प्रवेश करेंगी और अब इसे अंदर से काटेंगी, तो इसको काट के कर देंगी सब चंद्राकार आकृति में। क्या कर देंगे? चंद्राकार आकृति में। तो इसे कहेंगे बाइट। क्या कहेंगे? हिंदी में भी बाइटे कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइट। समझ में आ गया? तो समुद्री जल जब पतली आकृति में प्रवेश किया तो क्रीक, चढ़ा हुआ और चढ़ा हुआ बे, बाइट। अच्छा, बाइट पे अब समुद्री लहरें इधर से प्रहार करेंगी, इसके साइड वाले एरिया को पहले काट देंगी और काट के इसको बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? बराबर। अब इसे कहेंगे बीच। क्या कहेंगे? बीच। पुलीन। बीच या पुलीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीच, बीच मतलब समुद्र का किनारा। जैसे मुंबई का जुहू बीच है, अक्षा बीच है, गाना गोवा वाला बीच पे फोटो खींच के फोटो गाना ऐसे करके। आजकल के गाने में कोई रहा ही नहीं, दम ही नहीं रहा यहाँ पे, इसलिए आज के गाने में वैलिडिटी भी नहीं रही। 2 महीना खूब गाना चल रहा है,
तब तक पहले जमाने में गाने में दम हुआ करते थे, समझ में आएगा, पुरान पुरान दर्द उपाट देता था लोगों का। आजकल के गाना में कोई दम है पता नहीं, खाली गाना का एगो आजकल की लड़की सब कौन करे, बुर्ज खलीफा दिला दे, लंबोर्गिनी दिला दे, 9 लखा दिला दे, 52 गज का लहंगा दिला दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ये कोई बात है? आज ले गाना में से कोई सुने लड़का कह रहा है खाना खिला दे, पता है कि एक से अच्छा हम खुदे बना लेंगे। आगे बढ़े तो बीच मतलब समुद्र का किनारा, बराबर हो गया कि नहीं हो गया? समुद्र का किनारा हो गया। अच्छा अब एक बात बताइए, अरे ये क्या हो गया? ये हो गया समुद्र का किनारा। क्या समुद्री लहरें अभी छोड़ देंगी? समुद्री लहरें फिर काटेंगी। अगर चारों ओर से काट दी तो द्वीप, अभी द्वीप तो हम पढ़ा दिए उधर में। ये समझ में आ गया ना? सबसे छोटा रहेगा तो क्रीक, सबसे छोटा, उसके बाद बाई, चंद्रकार रहेगा तो, और सपाट हो गया तो पुलिन या बीच। बीच आपसे क्वेश्चन पूछे, बताएंगे? बताइए ये क्या है? हाँ, चंद्रकार जहां दिखेगा। हाँ, अच्छा इस नक्शा में, इतने बड़े वर्ल्ड मैप में क्रीक दिखेगा? बहुत छोटा रह जाएगा। ये बोलिए तो गल्फ, क्या ये गल्फ? क्रीक दिखेगा नहीं छोटे से नक्शा में, इतना छोटा नक्शा में क्रीक नहीं दे। आज तो किनारा अगर समुद्र का हो गया तो बीच, समुद्र का किनारा हो गया तो बीच, समुद्र का किनारा रहेगा तो बीच, क्रीक भी। इस समय समझ में आ रहा है ना अंतर? यहां देखा जाए, इसमें दिख जाएगा देखिए, एकदम थोड़ा सा पानी प्रवेश किया है, क्या है? क्रीक। और ये गल्फ, ये भी गल्फ, थोड़ा सा क्या तो डिफरेंस है गल्फ, लेकिन ये बे, इसे बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ कच्छ, इसे क्रीक। इस जगह का नाम है सर, जगह का नाम है सर, है क्या ये? क्रीक, तो इसे कहेंगे सर क्रीक। और ये दोनों गल्फ ऑफ खंभा कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात, और ये बे ऑफ बंगाल। बे बड़ा होता है, गल्फ छोटा होता है, गल्फ छोटा होता है, और तो एकदम में छोटा होता है क्रीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अब ये बताइए, श्रीलंका द्वीप है कि महाद्वीप है? मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप है। कोई दिक्कत? सबसे छोटा आकृति में प्रवेश करेगा क्रीक, गल्फ, बे, बाई, बीच। हो गया? याद रहेगा? देखिए सबसे बड़ा गल्फ जो है ना, गल्फ की कैटेगरी में सबसे बड़ा मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है? मैक्सिको। और बे सबसे बड़ा बंगाल का। अगर कहेगा सबसे बड़ा बे और सबसे बड़ा गल्फ, दिक्कत समझिए, इसको भी हिंदी में खाड़ी कहते हैं और इसे भी हिंदी में खाड़ी कहते हैं। अब देखिए दिक्कत क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी खाड़ी कहां से? बंगाल की खाड़ी मार देगा लोग, दोनों खाड़ी ही बोलेंगे। ऐसे सवाल को सीधे अंग्रेजी में जाके देखिएगा। सीधे कहां जाना है? इंग्लिश मीडियम में। अंग्रेजी में अगर देखिएगा ध्यान से कि अगर अंग्रेजी में कहेगा गल्फ, सबसे बड़ा गल्फ, तो मैक्सिको गल्फ, और सबसे बड़ा बे, बंगाल का बे, सबसे बड़ा बे, और सबसे बड़ा गल्फ, मैक्सिको का गल्फ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबसे बड़ा बाइट, ऑस्ट्रेलिया की बाइट, सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया की। अब क्रीक तो छोटे छोटे बहुत बनते रहते हैं सब, क्रीक तो बहुत बनेगा सब। आप उन नदी में क्रीक बांध दीजिएगा। अगर कोई नदी बह रही है ऐसे कुदारी लेके जाइएगा एगो नाला बना दीजिएगा ऐसे, अगवा चौड़ा पीछे पातर का क्रीक, अपन गांव का नाम आगे रख दीजिएगा। नहीं समझ में आया? जैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है बाबू? बेतिया तो जिला है, कृष्णा नगर। हाँ तो कृष्णा क्रीक हो गया। एक कुदारी लेके जाना, क्या बना देना क्रीक बना दे, कृष्णा क्रीक। नहीं समझा?
आप लोग मत जाइएगा कुदारी लेके, उलट जाएगी लोग कुदारिये लेके, वही में क्रिके में चल जाएगी सब। समझ आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब एक बात बताइए, अंतरीप और प्रायद्वीप समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब जैसे भारत प्रायद्वीप है कि नहीं है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, पहले इस पे एक ही देश हुआ करता था, अभी इस पे 7 देश होते हैं। जैसे पहले भारत अखंड होता था, तो अभी खंडित भारत है। अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग, श्रीलंका वगैरह ये सब क्या हो गया सर? अलग हो गया सर। एनी प्रॉब्लम? अब हम आगे बढ़े, अब महाद्वीप को देखते हैं। हम लोग को महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। अभी आप लोग के बारे, अभी कोई कुछ नहीं देखेगा, मटेरियल एटलस एंड किसी को नहीं ध्यान देना है। जो हम आगे यहाँ बोल रहे हैं उसको सब लोग को ध्यान देना है। महाद्वीप देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। देखिए, और इस एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। एशिया के बाद अफ्रीका। देखिए, सबसे पहले मानव आया था अफ्रीका में, इसलिए मानव जाति का पालना अफ्रीका को। लेकिन यह मानव उघारे घूमता था, आदि मानव था, किसी को पकड़ के खा जाता था, कच्चे मांस खा जाता था। मानव धीरे धीरे यहां से ऊपर बढ़ना चालू हुआ और लगभग 10,000 सालों तक इधर ही भटकता रहा। भाषा वसा सीखा, भाषा वगैरह सीखने के बाद मोहल्ला वल्ला का निर्माण किया, रहना चालू किया, कुकुर उकुर पालना चालू किया। तो सबसे पहले कौन सी कुकुर पाला था आदमी। सबसे पहले मानव ने क्या पाला? कुत्ता पाला। तो सभ्य मानव कहां आया? एशिया। और आदि मानव, सभ्यता का पालना एशिया, मानव का पालना, पालना का मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन, क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड अफ्रीका, क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे ज्यादा देश। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ आगे बढ़े। एशिया में देख रहे हैं बड़का बड़का कब्जिया के बैठा है, रूस, चीन, भारत, ऐसे कब्जिया ले इधर इलायची दाना की तरह छिटाया है सब यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? सभ्यता का पालना, मानव जाति का पालना अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका, एकदम करिया झौंसल है। समझा गया कि नहीं? आ गया? भारत पहले यही था, भारत टूट के यहां से यहां गया है। समझा गया कि नहीं? भारत टूट के यहां से यहां गया, इसीलिए हम लोग करिया है। लोग हम लोग क्यों करिया है? भारत यहां से टूट के गया। समझा गया कि नहीं? गया? तो हम लोग जो करिया लोग हैं, लोग ये समझिएगा कि हम लोग यहां के आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया अफ्रीका। इसे अंधा महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि अंधे लोग जो होते हैं बहुत धीमी गति से चलते हैं। ऐसे वैसे इसकी अर्थव्यवस्था भी है, बहुत धीमी गति से चल रही है इसकी अर्थव्यवस्था, जबकि यहाँ संसाधन बहुत ज्यादा है। देखिए, जब इंसान कोई लूट उठ के किसी जगह पे बैठ जाता है ना, तो हमेशा लूटना ही चाहता है। इसलिए यहाँ पे हमेशा सत्ता का लिए लड़ाई होती रहती है। कोई संविधान नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ जो भी नेता कहता है कि हम ईमानदार है ना, तो ईमानदार किस वजह से हो कि संविधान को इतना बढ़ चढ़ के लिखा गया है ना कि ईमानदारी मजबूरी में हो जाएगा। अभी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेना चालू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मारा, पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म कर दिया। कहा कि ना बताओ कौन चंदा दिया है। अभी देखिएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल का एक वो दिया है यहाँ पे कि डिसीजन कि एमपी एमएलए को जो प्रिविलेज मिल रहा था कि कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, रोक लगाया है यहाँ पे। तो अफ्रीका यहाँ हो गया। तो इसे अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे? काला महाद्वीप। कोई दिक्कत? काला महाद्वीप अफ्रीका। चश्मा वाला इधर देखो, समझ आ गया? हैंडीकेप में हो तो इधर देखो, बकलोल सब इधर या कौन जी देखता है? अपने महाद्वीप को देखो, अपने महाद्वीप को। कितना हम समझाए काला सबको। ये सब तुम लोग के लिए चाहिए, शांति से रहो, करो, पढ़ाई लिखाई करो। तुम्हारा एक के इलाज है, सरकारी नौकरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शाम के टाइम के बाद तुम लोग दिखेगा नहीं। काला आदमी शाम के बाद दिखता है जी, हम लोग दिखेंगे? लाइट उट लगा के रखना पड़ता है। इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। कौन आता है? उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका,
बोलिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। याद रहेगा? लड़की लोग बताएगी इधर से। जो बाइडेन जो राष्ट्रपति है वो उत्तरी अमेरिका का है कि दक्षिणी अमेरिका का? किस कहां का है? उत्तरी अमेरिका का। तो नरेंद्र मोदी एशिया के प्रधानमंत्री हैं कि अफ्रीका के? भारत के हैं। कदो जिस तरह से एशिया एक महाद्वीप है, उसमें कई देश हैं, उसी तरह उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, उसमें कई देश हैं। उसमें एक देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। हम लोग आसानी से इसी अमेरिका अमेरिका बोलते रहते हैं, इसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो जो बाइडेन कहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति? ये कौन है? जस्टिन ट्रूडो, कनाडा। जस्टिन ट्रूडो पूरा महाद्वीप दे दिया सब एक ठो। इधर बोले से दक्षिणी अमेरिका एकदम यहाँ पे आधा उत्तरी अमेरिका है क्या बबनी? चलिए आगे बढ़े। तो याद रहेगा इसके बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। खाली बर्फ जमल है इसमें। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। केवल क्या जमा है? बर्फ। सोचिए जिस दिन ये पिघल जाएगा उस दिन दुनिया तबाह हो जाएगी। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग जितना भी जनसंख्या बढ़ेगा, हम लोग जब सांस छोड़ते हैं इससे ग्लोबल वार्मिंग इससे भी होती है। बहुत सारे पेड़ पौधों को हम लोगों ने काट दिया। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हम तो घुस जाएंगे एसी में, हम तो चला लेंगे पंखा, और ये सब पिघलना चालू करेगा। और जैसे पिघलेगा तो दुनिया के जितने बड़े शहर हैं वो समुद्र के किनारे हैं, सबसे पहले वही डूबेंगे सब। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोची, जितना बड़े शहर है, लंदन, सब, न्यूयॉर्क, दुनिया का जितना बड़ा शहर देख रहे हैं सब कहां है? सिंगापुर, सब निपट जाएंगे सब। समझा ही नहीं गया? बिहार 75 मीटर ऊंचा है, बिहारे बचबे करेगा। हम लोग तो उतना पानी नहीं आए। मालदीव सबसे पहले डूब जाएगा। मालदीव क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। आगे बढ़े तो ग्लोबल वार्मिंग, इसे हम सफेद महाद्वीप कहते हैं क्योंकि बर्फ जमा है, ये पिघलते रहता है इसलिए आगे पीछे होते रहता है, इसलिए गतिशील महाद्वीप कहते हैं। यहाँ केवल साइंटिस्ट लोग जा सकते हैं, यहाँ कोई युद्ध वाली चीजें नहीं हो सकती, अतः इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, गोरा महाद्वीप। जितना गोरखा है सब कहां से आया? सब ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका समझ में आ गया? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। याद रहेगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। अब इसके बाद आता है यूरोप। कौन आएगा? यूरोप महाद्वीप। कौन महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। सबसे विकसित महाद्वीप, पूरी दुनिया में बवाल का जड़ यूरोप। कहते हैं सबसे पढ़े लिखे हम ही हैं। अरे प्रथम विश्व युद्ध यही हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध यही हुआ, छोटा तुम पढ़ा लिखा कौन ची है? बोलता है दुनिया को हमने खोजा है, कोलंबस वगैरह सब यूरोप से खोज के निकले। पूरा बात बोलो कि तुर्की के जो मुस्लिम शासक थे ना, ऑटोमन साम्राज्य वाला, इनको घूस घूस के मारा था, सब भागा था सब। कोलंबस खोजने नहीं आया था, भागा था यहां से। इधर अरे खोजना रहता तो इधर से आओ ना, काट के यहां बिरयानी बना देता, कोलंबस बिरयानी। वास्को डिगामा, समझ में आ गया कि नहीं? वास्को डिगामा का रायता बना देता सब। समझ में आ गया? ये अपनी बतिया छुपा लेता है सब, अपना बतिया क्या करता है सब? छुपा लेता है सब। ये सब मुस्लिम सब इन सबको हरा दिए थे सब, लेकिन उनकी कमजोरी पकड़ लिया सब इन लोगों ने। अंग्रेजों ने इन्हें पैसा दिया, शराब की लत लगा दिया, और यहां पर जितना सुंदर सुंदर लड़की थी सब, सबको कह दिया कि जितना सेना का कमांडर है तेने सबको मुस्कुरा मुस्कुरा फंसा दो। आज भी देखिएगा CIA में, अमेरिका की खुफिया एजेंसी में यही सब कहत रहता है। समझा गया कि नहीं? बार बार समझाते हैं, बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। समझा गया? और लड़की लोग, आप लोग भी बुलंदी पे जाके ये दिखा दीजिए कि आप लोग भी आसमान पर बाज की तरह राज कर सकते हैं। समझा आप? और लड़का सब पे बात पे भरोसा नहीं, ना एकदम ना, तो इनको भरोसा नहीं करना, इस सब पे बदमाश है सभी सब। तो बताइए सबसे ज्यादा बवाल कहां हुआ? यूरोप में।
मारकाट यूरोप में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में होता है। हम लोग को बदनाम करता है यहाँ पे, और यही यूरोप वाला आके पूरा एशिया कब्जा किया सब, यहां से पैसा लूट के वहां ले गया सब, पूरा अफ्रीका कब्जा किया सब, यहां से पैसा लूट के ले गया सब, पूरा साउथ अफ्रीका कब्जा किया सब, यहां से पैसा लूट के ले गया, अमेरिका कब्जा किया, यहां से पैसा लूट के लेकर चला गया। पूरी दुनिया का विवाद का कारण केवल और केवल ब्रिटेन है। इंडिया पाकिस्तान किसने बना? ब्रिटेन। अफगानिस्तान किसने बांटा? ब्रिटेन। आज अगर अफगानिस्तान भारत का हिस्सा रहता तो अफगानिस्तान के बच्चे आज तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी एसएससी रेलवे की, आज बंदूक कॉक करता है। भारत के लोगों को अफगानिस्तान के लोग बहुत मानते हैं। भारत के बाद अगर भारत के लोगों का सबसे ज्यादा अगर कोई मानेगा तो अफगानिस्तान वाले, बहुत उनके लिए हम लोगों ने भी किया है। और अफगान वाले सब एहसान फरामोश नहीं है, सब इसके तरह, मालदीव की तरह, नेपाल की तरह, तुर्की की तरह। भूकंप आया था तो भूला गया, हम लोग पहुंचाए थे लोग यहाँ पे। अफगानिस्तान वाले मानते हैं से भारत वालों को। यहां से अगर कोई चला जाता है ना अफगानिस्तान में, होटल वगैरह में खाना अगर पता चल गया कि इंडिया में है तो कहता है पैसा मत दो, जबरदस्ती देना पड़ता है। नहीं रखिए यहाँ पे। अच्छी बात नहीं है ना कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी का भी बिजनेस है भाई, अब पैसा नहीं है तो चलिए थोड़ा सा हो गया कि हाँ आप रेस्पेक्ट दे दिए, पैसे से बड़ी चीज होती है, रेस्पेक्ट बड़ी चीज होती है, पैसा बड़ी चीज नहीं होती है। यहाँ पर आगे बढ़े तो यहां हो गया। अब इसके बाद ये ओशिनिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हालांकि नाम से वो फेमस हो गया, किसे? ऑस्ट्रेलिया, जबकि है कौन वो? ओशिनिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उसका सबसे बड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमूमन देखिएगा ना कि लोग माँ बाप को ना उसके बड़े बेटा के नाम से पुकारने लगते हैं। किसी के पास पिता, जैसे मान के चलिए कोई आदमी 4 बच्चे हैं, उसके सबसे बड़ा का नाम गोपाल, तो उसके पापा को लोग कहेंगे गोपाल के पापा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोपाल के पापा। वही से हो जाएगा। अपना नाम क्या रहेगा? अपना नाम आदमी छोड़ देता है। समझ में आ गया? जैसे बमनी नाम क्या आपका? रूपाली। तो अभी बमनी का नाम क्या है? रूपाली। बमनी का नौकरी हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे, जॉब हो जाएगा, बाल बच्चे होंगे, तो इनका नाम क्या होगा? पहला लड़का का नाम, मान के चलिए इनका पहला लड़का हो गया मंगरू, तो नाम क्या हो जाएगा? मंगरू की अम्मा। रूपाली कोई नहीं बुलाएगा इसको, क्या बुलाएंगे लोग? मामूरी की मम्मी। और उसके बाद चाहे कोनो नाम से होते उसे नहीं मतलब, लेकिन पहले नाम से लोग क्या कहते हैं? बुलाते हैं। समझ आ गया कि नहीं गया? उसी तरह इसका नाम क्या है? ओशिनिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा लड़का, हाँ, तो लोग इसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। समझ आ गया? तो सब ओशिनिया महाद्वीप। मंगूरी की अम्मा, कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से समझते हैं ना। 7वां महाद्वीप याद हो गया? यहां एक और महाद्वीप था, धंस गया, जीलैंडिया नाम का था। यहां महाद्वीप था, धंस गया। जीलैंडिया महाद्वीप क्या हो गया? धंस गया। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है ऑस्ट्रेलिया और इस सब के लिए, क्योंकि अगर ये महाद्वीप था तो पक्का इस महाद्वीप पर जानवर रहे होंगे, जानवर नहीं भी रहे होंगे तो पेड़ पौधे रहे होंगे। पेड़ पौधे जब समुद्र के नीचे धंस जाते हैं, फिर अत्यधिक दबाव पड़ता है या ताप पड़ता है तो वो पेट्रोलियम बन जाते हैं। इसका मतलब यहां बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला, पेट्रोलियम मिलने वाला है। काश ऐसे ही कोनो धसल इधरों मिलता है यहां पे। नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। कितने महाद्वीप देखें? 7। कितना? 7। याद रहेगा? 7 का सीक्वेंस? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। यूरोप के बाद ओशिनिया। एकदम हाथ के इशारा से सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। याद हो गया? कितने हो गए? 7। 7 याद रहेंगे? याद हो गया? हटा के बोले। रेडी? सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। यूरोप के बाद हो गया? कितने लोग उल्टा सुना सकते हैं? और अगर नहीं सुना है तो ये हाथ मुझे दे दे। ठाकुर ये हाथ मुझे दे। वापस। रेडी?
ओशिनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। अब आप धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी नक्शा की, अब आप मजबूर हो जाएंगे। आपको सातों महाद्वीप याद है ना? इससे पहले जब आप इसे रैंडम सुनाते थे, जहां से मनवा से एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, इसे खिचड़ी करके सुनाते थे। अब आपको वो चीजें उटपटी लगने लगेंगी। अब आप ही ये 7 महाद्वीप याद किए हैं ना, इन 7 महाद्वीप को जिस सीक्वेंस में हम याद कराए हैं, या तो आगे से या तो पीछे से, इसको छोड़कर आप रैंडम बताएंगे। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये अब थोड़ा सुना के देखिए, आपको अटपटा लगेगा। सुना के देखिए। अच्छा, अगर आप सुनाइएगा भी ना तो दिमाग में बधा के रखिएगा, अच्छा रुको सुनाते हैं, अच्छा रुको बताते हैं हम। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया, ऐसे सुनाएंगे आप लोग। फिर भी दिमाग लगाएंगे लोग, वही मैप हुआ। धीरे 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 आप लोग हमारे चुंगल में आ जाएंगे। जैसे नक्शा में हम बोलेंगे आप वैसे ही घूमेंगे, आप एकदम स्क्रीन टच हो जाएंगे। जैसे अगर हम अभी किसी से बोले उत्तरी अमेरिका, उसका दिमाग चल गया उधर, चला गया। ऑस्ट्रेलिया, आप बताना नहीं है, चल गया वहां पे, समझा गया। अफ्रीका आ गया बीच में, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, बस ऐसी दुनिया देखना है। यहाँ पे आंख बंद करके दुनिया देख लेना। किसी को दिक्कत? आप चाहे जितने बड़े बकलोल हैं, आपको याद हो जाएगा, आप उसका निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बकलोलिया भी है, आप लोग चाहे कितना भी, तो आप लोग को याद हो जाए, कोई दिक्कत। बस यहां ध्यान से सुनना है, ये नहीं कि यहां बैठल रहे, ख्याल रहे कहीं और। अरे बाप हो बाप, ये गैस चूल्हा पे खाना चढ़ा के आ गए हैं। चलिए रेडी। अब हम लोग देखते हैं हम कहां रहते हैं। हम लोग रहते हैं एशिया में। दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप। यहाँ पक्षी और सांप बहुत ज्यादा रहते हैं। वेराइटी का सांप रहेगा सर यहाँ पे, पक्षियों और सांपों का। गतिशील महाद्वीप इसको देख लिए। यहाँ पे द्वीपीय महाद्वीप, ओशिनिया। द्वीपीय महाद्वीप, हम कहाँ रहते हैं? एशिया में। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? एशिया, एशिया में। समझा क्या? तो हम लोग एशिया खोल लेते हैं। ये नक्शा हम लोग का एशिया का है। ये नक्शा कौन सा है? एशिया का नक्शा। ये इसमें ये सारे देश कहाँ के? एशिया के। तो हम लोग को ये वाला देख लेते हैं, ताकि इसको पढ़ने में क्या रहेगा? इजी रहेगा। एशिया महाद्वीप को हम लोग कहां से स्टार्ट किया जाए? क्योंकि हम लोग किस में रहते हैं? एशिया में। तो यहां से पढ़ना क्या रहेगा? इजी रहेगा एशिया महाद्वीप से पढ़ना। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? काला महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहेंगे? काला महाद्वीप। देखिए ये अफ्रीका वाले हैं लोग। सोमालिया गया सब, इसे कहां गया सब? लड़की लोग, आप लोग पढ़ाई मन लगा के करना। जब पढ़ने का मन ना करे, ऐसा सब पढ़ाई कर रहा है, सब का सब है। सब बताइए, अगर ये सब मिल गया सब, समझ में गया? तो जब नैहर जाइएगा लोग को छोड़ के जाएगा, ते मत जो है, पूरा ना बदनामी हो जाए तो हमारा। हाँ, समझा गया कि नहीं? देखिएगा जो जी का भैया एकदम भचकल टचकल से हो जाता है ना, उसको अपने छोड़ के आती है। डमरू ऐसा बना नहीं है ना, छोड़ के चले। आप लोग पढ़ाई करना है कि नहीं? हम लोग रहते हैं एशिया में, ठीक है। अब एशिया में ना कई ग्रुप है, सब आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। जैसे साउथ एशिया में सार्क नामक ग्रुप है, इधर में आसियान नामक ग्रुप है, यहाँ पे गल्फ कंट्री हैं,
खाड़ी देश हैं, यहाँ सेंट्रल एशिया के देश हैं, यहाँ काकेशस देश हैं, ये सब देश आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? कितने देश रहेंगे ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सारा यही से याद हो जाएगा। यहाँ पे एक एक करके सारे देश, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में कितने देश हैं तो उसको सबसे पहले पकड़ लीजिएगा, उसको पकड़ लीजिएगा और कहिएगा हम बोलते हैं तुम गिन ले, अब तब तक छोड़िएगा नहीं जब तक पूरा देश ना सुना दे। दुनिया में एक एक देश है भारत, बाकी तो विदेश है। आगे बढ़े, बाकी सब क्या है? विदेश है। तो हम लोग इंडिया के आसपास को देखते हैं। तो देखिए इंडिया ने एशिया के साउथ में आता है, नीचे कहां आता है? साउथ, नीचे आता है साउथ में। अतः हम लोग किस में आते हैं? साउथ एशिया। कहां आएंगे? साउथ। तो इंडिया ने सोचा कि साउथ एशिया में एक एसोसिएशन बनाया जाए, संगठन बनाया जाए जो आपसी सहयोग का बात करे, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अखंड भारत के हिस्सा थे, हमारी जरूरतें, आवश्यकताएं, समस्याएं एक जैसी थी। तो हम लोगों ने साउथ एशिया में एक एसोसिएशन बनाया। क्यों? रीजनल कॉपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। रीजनल कॉपरेशन, आपसी सहयोग के लिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसी को कहते हैं सार्क। क्या कहेंगे? सार्क। क्या कहेंगे? सार्क में कितने देश? सार्क में 8। अरे गोली मारी 8, हम बोलते हैं आप याद कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कितने देश? 8। फुल फॉर्म बोलिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। याद रहेगा? मंगरू की अम्मा, कोई दिक्कत? ठीक है। सार्क में कितने देश हैं? 8। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। तो हम सार्क देश याद करते हैं। और ये कहां से आ गया सब? ज्यादा ठीक इसमें कौन है? सब एक ही जैसा है। इसका ना एक काम करो, कलर्ड पीडीएफ इन लोग को प्रोवाइड करा दो, और आप जहां पढ़ती हैं वहां पे मन लगा दीजिएगा। जब जब पढ़ाई में मन न लगे ना तो एक बार देख लीजिए, अरे पढ़ा हो, नौकरी हो ना हो, कम से कम एक से तो बचल रहेगा आदमी। नहीं खतरनाक है सब जी। हाँ, ये सब 3-4 को एक जगह जाएगा सो तो अंधेरा कर देगा सो। ये सब हम लोग से भी काला है सो। हम लोग से भी ज्यादा चटकार है, तो मंगरैला है सब। देखिए अब हम लोग देखते हैं साउथ एशिया के देश। तो सबसे पहले आएगा मालदीव। कौन आएगा? उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद भारत। बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। याद रहेगा? बताइए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया? नेपाल के साथ भूटान याद हो जाएगा। समझा गया कि नहीं? अखंड भारत में सबसे बाद में टूटा था बांग्लादेश 1972 में। 1972 कितने देश? पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया? मालदीव, श्रीलंका, हाँ बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक से 2 सेकंड बहुत है। समझ में आ गया? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने देश हैं? 8। बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया? एनी प्रॉब्लम? उल्टा सुना देंगे? पहले सीधा तो सुनाओ। हाँ, नोटिफिकेशन में भेजवा देते, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। लो आगे बढ़े।
बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया? उल्टा सुनाएंगे लोग। हाँ एकदम। मालदीव याद हो गया? सीधा मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया? सिंपल है। आठों याद हो गया ना? अच्छा, अगर हम इनसे कहेंगे कि आप इन आठों को अलग, मतलब जिस सीक्वेंस में हम याद कराए हैं, या तो आप फॉरवर्ड सीक्वेंस से याद रखे हैं या तो बैकवर्ड सीक्वेंस, आप इसे रैंडम सुनाइए, नहीं सुना पाएंगे जब तक। जबकि इससे पहले जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जहां से मन वहां से स्टार्ट कर देते हैं। खाना अगर खराब भी है ना, अगर उससे सिस्टमेटिक सजा दिया जाता है ना, ठीक ठाक लगने लगता है। तो दोनों चीज होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए और उसमें। और हम आपको कहते हैं ना कि ये जो बढ़ा दिए ना, आपको दम है तो भूल के आइएगा, तुम भुला के दिखाओ। ये जो पढ़ाए ना, तुम भुला के दिखाओ। कितने लोग को सार्क नहीं याद है? भूलवे नहीं करेगा ये। भुला के भी दिखाएंगे, क्या होगा? भूलेगा, मारा जाएगा कि भुलाओ भुलाओ। तुम नहीं नहीं भुला रहा है। भुलाएगा कैसे यहां पर? हाँ, झूठे कह देगा भुला गए, तो फिर हम पीटेंगे काहे भुलाया। आगे बढ़े। ये सब का घर कहां है पता है? हाँ, सोमालिया। देखिए ये सब यहाँ का है, सब सोमालिया का। ये अफ्रीका से जुड़ा है, अभी टूट रहा है। ये मेडागास्कर टूट चुका है, अब भारत यहीं था, यहां से उठ के गया है यहाँ पे। तो ऐसे से टूट रहे हैं सब यहाँ पे। यहीं का है सब यहाँ पे, समझा गया? बड़ी दूर ससुराल हो जाएगा जिसका इधर बियाह हुआ, इसका ससुराल बहुत दूर हो जाएगा। जिसका इधर बियाह हो गया नहीं, सबसे सोचिए ना, यहाँ पे 300 का घर है, पटना यहाँ है। मान लगा पढ़ाई करो लोग, बहुत दूर जाना पड़ेगा इसमें। तो क्या पता, समझ में आ रहा है? सरकारी नौकरी लेके आया तो घर वाला करियो देगा। कहा हो गए लो अपनी सोमालिया के लिए, तो कहा हो गए सरकारी नौकरी। कहा हो गया? सोमालिया ना है यहाँ पे। अभी जो चुपचाप आप लोग को क्या करना पड़ेगा? बाप हो बाप, करी खापोत आ गई। अब देखते हैं मालदीव को। ये पहला देश मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब हर देश का अपना अपना है। जैसे अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन ज्यादा है, पाकिस्तान में आतंकवाद का उत्पादन ज्यादा है, श्रीलंका में चाय का उत्पादन ज्यादा है, मालदीव में पर्यटक ज्यादा है। मालदीव में पर्यटक क्या है? सबसे ज्यादा। तो सर्वाधिक पर्यटक कहां जाते हैं? मालदीव में। क्योंकि पर्यटक के दृष्टि से मालदीव क्या है? ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से मालदीव कैसा है? ठीक ठाक है। अफ्रीका कहां गया? एशिया। एशिया ये रहा। मालदीव को रहने दो। मालदीव जो है ना, अब यहां देखिए, ये वाला नक्शा देखते हैं, इसमें ही बता देंगे कहां कौन देश है। बताइए ये कौन सा है? मालदीव। कौन देश है? अर्थव्यवस्था। सर नेपाल में भी मैप भेजवा दीजिए। दीपू नेपाल में कैसे भेजाएगा जी? तुम इधर आ जाना, भंसा कटा के सीतामढ़ी यहां लेके। हाँ तो इधर से कटाएंगे भंसा, तो इधर से जाने में लगेगा, उधर से तो छोड़ देता है। तो यहीं से आके ले लेना बहू। आगे बढ़े। तो ये कौन सा हो गया? इसकी अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंडेंट है? पर्यटन। यहां पर पर्यटन को लुभाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। देखिए ये मालदीव जो है ना, ये मालदीव घूमने जाएंगे तो उसका समुद्र ऐसे है। सेम लक्षद्वीप में भी है, लेकिन लक्षद्वीप में झोपड़ी पलानी है ऐसे रहने के लिए। ये क्या किया है? ये देखिए, ये रास्ता है। क्या है? रास्ता। यहां से रास्ता में जाइए, जिसको जो वाला घर अलॉट करेगा, जिसका ये घर हो गया यहाँ पे, कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला है? यहां से केवाड़ी बंद कर देगा। केवाड़ी समझते हैं? गेट बंद कर दिया। यहाँ टेंशन फ्री है, यहाँ पे सबका एक एक तो घर दिया यहाँ पर। और हम लोग बनाते लोग तो कैसे बनाते लोग? ऐसे
आई तू ले लो, हाँ हाँ कूल सधा देंगे यहाँ पे। तो ये बहुत बेहतरीन बना देता है। कोई अब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आदमी है तो इसमें जाओ, यहाँ पे एक जगह होटल बना, खाना पीना का है, शाम में आके सुबह शाम खाना ले आकर दे देगा यहाँ पे, और एक एक दे देगा यहाँ पे झोपड़ी। ये झोपड़िया छोटा नहीं होता, बड़ी सुंदर बनाता है ऐसे झोपड़ी को। यहाँ पर यहाँ देखिए, ये जो दिख रहा है इसमें कितना सुंदर बनाया एक झोपड़ी। यहां से आ गए, एक रहने के लिए हो गया, इसमें डाइनिंग टेबल हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, बैठ के रहिए यहाँ पे धूप सेकते रहिए। यहाँ पर इधर दूसरा कोई है, यहाँ पे अपना अपना लेके जा रहा है लोग, कोई फैमिली के साथ जाएगा। यहाँ पे पर्यटक ज्यादा आ जाते हैं सब यहाँ पे, और सबका अपना अपना पर्सनल स्विमिंग पूल दे देता है। देखिए उस झोपड़िया को दिखाते हैं, यहाँ देखिए जो एक तो झोपड़िया दिख रहा था, यही है झोपड़ी, दिख रहा है झोपड़ी दिख रहा है। इसमें खाना खाएगा, यहाँ पे 2 तल्ला झोपड़ी, यहाँ पे इसमें अब स्विमिंग पूल है, क्योंकि यहाँ का पानी खारा होता है ना, ये अच्छा नहीं होता, इसको नहाएंगे ना तो खारा हो जाता है। यहाँ पे घूमने का मन, इसमें नहाइए, यहाँ बैठिए, सीढ़ी पे चढ़िए, ससर के इसमें गिर जाइए यहाँ पे, फिर यहाँ सीढ़ी लगाई ले ऐसे यहाँ पे देखिए चढ़ने के लिए, यहाँ पे ससर की गिरिए, ज्यादा गड्ढा नहीं है, भारत वाला एकदम पोखरा में मार देगा, ससर के जाएगा पते नहीं चलेगा। तो मालदीव इतना ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, हम लोग ने लक्षद्वीप में कुछ किया ही नहीं है। लक्षद्वीप में बढ़िया फ्लाइट नहीं है दिल्ली से डायरेक्ट की लक्षद्वीप की, अब हो रहा है यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी कर रहा, अब चालू हो गया है, चालू हो गया होता हम अब्बे गए रहते। लक्षद्वीप में जइया जाएगा ना, देखा लक्षद्वीप में जाके हम कहेंगे कि जो मालदीव चल गया पड़ोस में वो आगे बढ़े। ये बहुत सुंदर बनाता है डिजाइन के हिसाब से मालदीव में। आप देखिए ये समुंदर है, समुंदर के पास इसने क्या कितना बेहतरीन बना रखा है। ये आइलैंड है इसका, ये द्वीप है, समझ में गया? अब आप यहां पे कैसे आइएगा, तो उड़ने वाली जहाज होती है जो पानी में आके लैंड करती है, यहाँ पे यहां लैंड करिए, या फिर बोट से आइए, यहां घूमने फिरिए। अब यहां एक मेन एरिया है, कितना यूटिलाइज किया, इसे रास्ता बना दिया, चारों ओर बना दिया रास्ता, और चारों ओर क्या निकाल दिया, झोपड़ी, किसी का किसी से कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ समुद्र भी उतना गहरा नहीं है, गहराई यहां से चालू हो रहा है, दिख रहा है। इसके बाद क्या है सर, गहरा है, वहां जाली मारा है, नहीं तो मगरमच्छ लेके चल जाएगा। सुबह आके कहिएगा हमारे एगो पैर कहां गया लेके चल जाएगा। एगो पगला होता है सब मगरमच्छ, सब पकड़ता है सब ना, 3-4 राउंड मार देता है ऐसे। तो अगर पैर पकड़ लिया ना तो खींचेगा नहीं, 3-4 राउंड मार देगा, उखाड़ के लेके चल जाएगा। अब चिल्लाते रहिए, दे दे 60 ले तो इंडिया ले जाके हम। पर्यटन के लिए सबसे अच्छा कौन हो गया? अभी हम लोग लक्षद्वीप को डेवलप कर रहे हैं। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगेगा, तो सरकार कोई काम करेगी ना तो चौपट होगा ही होगा। प्राइवेट कंपनियों को कर दे, हमरे बोल दे एगो द्वीप दे दे, फ्री में नहीं मांगे हम आज तक, बिहारी हैं लोग, चढ़ के छीन लेगा आदमी, मंजूर है, मांगेंगे नहीं, मंजूर है ना हम लोग दे दें यहाँ पे, हम भी एगो द्वीप बना देंगे। नहीं समझ आया? हाँ, केजीएस द्वीप 1 महीना में 1 से 2 महीना में तैयार कर देगा आदमी। कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? किसी कंसल्टेंसी कंपनी को लाएंगे, कहेंगे मालदीव में कौन बनाया था, तुम कितना में था, उससे ज्यादा देंगे, बनाओ, खत्म। उतना थोड़े सोचता आदमी, अरे फरिश्ते थोड़े बनाए होंगे, एगो छोटा मोटा दे दे यहाँ पे, जो किराया लगेगा लेते रहिएगा यहाँ पे। बाकी मालदीव वालों से कहेंगे कि जो मालदीव गया है उस समय मालदीव में कितना लग रहा है, 50,000 10,000 आओ। नहीं समझ आया? हमको कुछ, हमारा एकदम सिंपल सा पॉइंट, रनिंग कॉस्ट निकलना चाहिए। कोई संस्था हो या कुछ भी हो, वो रनिंग चलते रहे, प्रॉफिट हमसे मतलब नहीं है, किसके लिए रखेंगे, अपना ठीक है आदमी, नो प्रॉफिट। हम लोग को गवर्नमेंट करिए, हम रखेंगे, हम अपने से बनाएंगे, बनाओ। सरकारी स्कूल सब बनाएगा, लकड़ी वाला कुर्सी दे देगा सरकारी स्कूल में जो रहता है, नहीं देंगे सरकारी स्कूल वाला, बकलो ले। तो ये पर्यटन जब तक प्राइवेट नहीं जाएंगे सब लक्षद्वीप डेवलप नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? उसमें से भारत में पर्यावरण वाला आ जाएगा। हमारे गरई मछली कहाँ रहेगी, कछुआ कहाँ रहेगा, कछुआ, अरे वो पूरा समुंदर है तुरा कछुआ के लिए, यहाँ पे हम लोग कछुआ, हम अपना आदमी जाएगा पर्यटन के लिए, कछुआ सबको खाना पीना यही खिलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मालदीव की अर्थव्यवस्था कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पे है, किस पे डिपेंडेंट है?
पर्यटन पे डिपेंडेंट है वहां की अर्थव्यवस्था। बीच में अगर जाएंगे, कहेंगे हमको पर्सनल बीच चाहिए, तो इसे पर्सनल बीच दे देगा, जाइए पर्सनल। ये जैसे कोई बहुत, जैसे बहुत वीआईपी आदमी, अडानी गए, अंबानी गए, पता चला इस सब में बीचों में रह देगा तो खटखना नहीं चलेगा, आप ही है अंबानी, बहुत सुने थे आपके बारे में, एक फोटो खिंचवा दे, नाच देगा सब। तो उनके लिए क्या है, अलग बीच, यहां किसी को आने ही नहीं देगा। यहाँ पे उसी टाइप का पूरा बढ़िया से ले लीजिए, यहाँ पे ये पूरा अपना समुद्र है, टहलते रहिए, पर्सनल है, सबका ख्याल रखा है, कम पैसा, मीडियम, सुपर रिच, सबका ख्याल रखा है। औरों किसी को चाहिए तो समुद्र में बनी ले को दिखिए दे, जो यहाँ पे 7 समुद्र पार में दे रहे पीछे पीछे, जो और कुछ जो अंदर आ जाए। डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया है हम? तो लक्षद्वीप इस मामले में मालदीप है। अब हम लोग भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग भी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो भी द्वीप लेता है ना उसको ऐसे ही बना देता है। देखिए एक तो ये द्वीप पकड़ा, यहाँ पे, यहाँ मेन हो जाएगा कंट्रोल सेंटर, यहाँ खाना पीना बनेगा, मेडिकल फैसिलिटी रहेगी, इमरजेंसी रहेगी, बाकी सब लोग को इधर बांट दिया जाओ, वहां तक रहते जाओ। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं गया? अब भारत में हल्ला कर देगा सर, 18 नंबर बंगला भूतिया बंगला है भूत हालत, इसमें भूत रहता है। अब ये एरिया हल्ला हो जाएगा, ए पे ना जाओ, ए पे ना जाओ, ए पे बनाओ, ए पे नाच दिया वहां, नहीं समझ आया, भूत है। आप किसी को दिक्कत? तो मालदीव की अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंडेंट है? आगे बढ़े, दरोगा न्यू बैच आने वाला है। अभी ये वाले बैच को हम लोग सिलेक्शन दिलाने में लगे, उन लोगों का सिलेक्शन जैसे हो जाए आप लोग का न्यू बैच दरोगा वाला आ जाएगा। समझ में आ गया?